वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मेरा नाम नगमा है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ जी। जब जैसे मुर्दा मर जाता है उसे कब्र में रख देते हैं, उसके बाद में जैसे हम उसके लिए कुरान खानी करवाते हैं, उसके लिए कपड़े वगैरह देते हैं, तो क्या उसका अजर सवाब उसे मिलता है या नहीं? बहन ने सवाल किया है कि जब कोई मर जाते हैं तो उसके मरने के बाद उसे कफन पहनाकर या उसकी मैयत को रखकर कुरान मजीद वगैरह पढ़ी जाती है, तिलावत की जाती है, तो क्या इसका सवाब मुर्दे को मिलता है या नहीं मिलता है? देखिए बहन, अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 3 में कहा, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है और वो तमाम चीजें जिससे कि मैं तुमको सवाब देने वाला हूं वो सब मैंने तुमको सिखा दिया है और दीन इस्लाम से मैं तुम्हारे लिए राजी हो गया। का मतलब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कई सहाबा और सहाबियात का इंतकाल हुआ। खुद बीबी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिससे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, बीबी आयशा से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे, उनका भी इंतकाल हुआ। लेकिन हमको कहीं से भी सबूत नहीं मिलता कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़ाते मुबारक, अल्लाह अकबर, वक्त के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, लेकिन अल्लाह के नबी ने कोई ऐसी तिलावत नहीं की। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कई और सहाबा का इंतकाल हुआ। किसी सहाबी की औलाद ने अपने बाप सहाबी के लिए ऐसी कोई चीज नहीं की। उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुल्ला बिन उमर के सामने शहीद हो गए और अब्दुल्ला बिन उमर ने ऐसा किया, इसकी कोई दलील नहीं मिलती। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ और अब पूरे सहाबा मौजूद थे, उन्होंने कुछ ऐसा किया, दलील नहीं मिलती। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और उनके विसाल पर सहाबा ने ऐसा कोई काम किया, इसकी कोई दलील नहीं मिलती। अब आप जब करती हैं तो मान लो कोई जिद पे करता है कि नहीं मैं तो करके ही रहूंगा, मैं तो करके ही रहूंगी, हम बोलेंगे भाई ठीक है कर लो आप। जब क़यामत आएगी अब अल्लाह पूछेगा अच्छा तुम ये क्या कर रहे थे? अल्लाह ताला हम आपका कुरान पढ़ रहे थे। अच्छा ये कुरान क्यों पढ़ रहे थे? अल्लाह ताला सवाब मिलता। तो अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पलट के पूछेंगे अच्छा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैंने आपको बताया था कि कोई मर जाए तो उसके मरने पर अगर उसके घर वाले कुरान पढ़े तो मैं उसे सवाब दूंगा? तो अल्लाह की कसम है मेरे रसूल कहेंगे कि ऐ अल्लाह तू गवाह है, मैंने ऐसी कोई तालीम इनको नहीं दी और मुसलमानों में ऐसे कई गवाह मौजूद है जो कभी भी ये मानते ही नहीं थे कि कोई ऐसी सही हदीस है कि किसी के मरने पर ऐसा कुरान पढ़ा जाए। तो अब अल्लाह पलट कर फिर इसको पूछेगा देखो भाई तुम्हारे सामने तो तुम्हारे नबी कह रहे हैं कि ऐसी कोई तालीम उन्होंने नहीं दी, तो क्या आप अपने नबी को वहां झुटलाने की जुर्रत कर सकते हो, हिम्मत कर सकते हो? अल्लाह की कसम है नहीं कर सकते। तो अल्लाह पलट कर पूछेगा जब मेरे नबी ने जो चीज तुझे नहीं सिखाई और नहीं की वो तूने क्यों की? कमबख्त खादियानी ने कहा नबी आखिरी नबी नहीं है तो वो काफिर हो गया, तूने बगैर कहे कि वो सब काम किए जो नबी ने नहीं किए। क्या मेरे नबी की तालीम तेरे लिए काफी नहीं थी? क्या मेरे नबी ने वो जितने तरीके तुझे सिखाए वो क्या तेरे लिए काफी नहीं थे? नबी ने क्या कहा, जब कोई मर जाए तो उसकी मगफिरत की दुआ मांगो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा दे। जब कोई मर जाए तो उसकी मैयत को जल्द से जल्द उसे कब्रिस्तान में पहुंचा दो। मैं कोई अपनी तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह गवाह है, मैं सिर्फ आप लोगों के सामने बता रहा हूं। मैं मेरी माँ का एकलौता एक बेटा हूं, मुझे भाई बहन कोई भी नहीं है। जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ माशाअल्लाह से, उस वक्त मैं आपके ही राजस्थान के जोधपुर के प्रोग्राम में आया हुआ था। मैं जोधपुर से वापिस हो रहा था, बॉम्बे एयरपोर्ट पर मुझे इत्तला मिली कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। मैंने यही फहीम भाई को फोन किया, मैंने फहीम को कहा, वो गवाही में अल्लाह सबसे बेहतर गवाह है, मैंने फहीम को कहा कि मेरे पहुंचने का इंतजार नहीं करना, मेरे पहुंचने से पहले मेरी माँ की तदफीन का वक्त अगर मुतय्यन है कब्रिस्तान खोदो और उन्हें तदफीन कर दो। मेरी दोनों बीवियां, अल्लाह ने मुझे 2 बीवियां दी है, इंशाल्लाह दुआ करिए और 2 लाऊंगा इंशाल्लाह। ये जो 2 मेरी बीवियां हैं, सुभान अल्लाह, मैंने किसी गस्साला को नहीं बुलाया, मेरी 2 बीवियां और मेरी बड़ी बीवी की बड़ी बेटी, इन तीनों ने मेरी माँ की मैयत को गुस्ल दिया। अल्लाह ताला ने मुझे एन गुस्ल के वक्त पहुंचा दिया। गुस्ल हुआ, सिर्फ चंद बच्चे मेरे ऑफिस के, ये फहीम हम लोग मेरी माँ को ले गए, रात के 10:30 बजे मस्जिद खुलाए, मस्जिद में मैयत रखकर मैंने नसीहत की कि मौत के वक्त फरिश्ते क्या करते हैं। जो लोग वहां मौजूद थे, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत अदा की कि अल्लाह के नबी कभी मैयतों को रखकर मौत के बारे में दर्स देते थे। मौत पर दर्स हुआ
25 से 30 लोगों के बीच में ये पूरा मामला तदफीन का सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो गया अल्लाह के फजल करम से। ये सुन्नत तरीका है। हमारे भाई आ रहे हैं बाहर से, हमारे बाबा आ रहे हैं बाहर से, तुम आदम अलैहिस्सलाम गन से पूरी इंसानों को भी उठा के ला दो, तुम्हारी अम्मा और बाबा मरे तो जिंदा नहीं होते। अल्लाह के नबी कह रहे हैं जो मर गया है उसे उसके कब्रिस्तान को पहुंचा दो, अगर वो नेक है तो उसके अदर से उसे दूर मत करो, अगर बद है तो उससे छुटकारा पा जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हम उसे रुका कर रखते हैं। तो ऐसे हालात में मेरी बहन, अल्लाह के नबी ने सिखाया कि मैयत को जल्द से जल्द तदफीन करो, उसकी मग़फ़िरत की दुआ करो। हाँ, उसकी जो औलाद है, उसकी सगी औलाद जो कोई नेक काम करेगी वो तमाम नेकियों का अजर उसकी औलाद को भी देगा अल्लाह ताला, और उसके मरहूम वालिदैन को भी देगा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि ऐ अल्लाह, जितनी भी मेरी माँ के इंतकाल के वक्त से आज तक जितना भी मैं तेरे दीन के लिए जहां भी फिरकर तू ही मौका दे रहा है, जो भी काम कर रहा हूं, है मेरे रब तेरी जात पर यकीन है, तू इसका अजर मुझे भी दे और मेरी मरहूम वालिदा को भी दे दे इंशाअल्लाह। और आप यकीन मानिए, मैं फहीम यहाँ पे है, उनसे ये भी कहता था कि कभी ऐसा वक्त आ जाए कि मुझे किसी प्रोग्राम में बुलाया जाए और मेरी माँ का दम निकल जाए, अल्लाह की कसम है वो प्रोग्राम के लिए चला जाऊंगा, माँ के साथ नहीं रुकूंगा। क्यों जानते हैं? यही मेरा ईमान है। मेरा रब मुझे कहता है तू जो नेक काम करेगा वो तेरी माँ के लिए ईसाले सवाब है। मेरा ये दावत का काम ईसाले सवाब है, माँ की मैयत में रुकना उतना बड़ा काम नहीं है। मैं मेरे अल्लाह की तालीम अगर देता हूं तो इतना बड़ा ईसाले सवाब है कि माँ की तदफीन में रहना उतना मेरा अहम नहीं है, वो तो मेरे उम्मत के कई मेरे प्यारे उम्मती भाई बहन अदा कर देंगे। अगर मेरी माँ से सच्ची मोहब्बत है तो वो काम करके दिखाऊं जिससे खूब इंसानों को अल्लाह की तौहीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से पहुंचा सकूं। यही उसूल होना चाहिए एक मुसलमान के लिए। माशाल्लाह, यही हमारे नबी ने हमको तालीम दिया। बहन, तो कोई भी अगर मर जाए कुरान खानी करने से एक डबल नुकसान होता। कैसा पूछो आप? एक तो ये कि वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह के नबी ने नहीं बताया। दूसरा, अब एक औरत बैठ के पढ़ रही कुरान में सूरह नूर आयत नंबर 31 पढ़ती, तुम हिजाब करो और अपना मेकअप बताते मत फिरो। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 पढ़ती, उसके बाद कुरान बंद करके मॉडल बन के बाहर फिरती। तब अल्लाह ताला दो सवाल करते, अच्छा तू कुरान पढ़ी थी ना मुर्दे को पहुंचाने को, वो मुर्दे को तो सवाब देता हूं, तेरी हिदायत को क्या करी तू? अच्छा तू पढ़ा ना रे बाबा को सवाब जाओ, बल्कि ये कुरान में लिखा 5 वक्त की नमाज पढ़ा नहीं पढ़ा। अच्छा तो तू ये बोलना चाह रहा कि अच्छा जो मर गया उसको सवाब दे दे, मेरे को हिदायत मत को तेरी कुरान से। हम कुरान का मजाक बना रहे, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये सब चीजें अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से साबित नहीं है मेरी बहन। अल्लाह